नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप मदरबोर्ड और पैनल के बीच जो कनेक्टिंग होता है उसके बारे में विशेष रूप से समझेंगे। जो उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसा कि इस समय जो चेंज हो गया है, यानी चेंज होने का मतलब ये हुआ कि स्मार्ट समय है और स्मार्ट बोर्ड यूज़ किए जा रहे हैं। और इस समय जो प्रॉब्लम हमारे ओल्ड मदरबोर्ड में आते हैं, तो अगर उसमें बहुत अधिक प्रॉब्लम है तो आपका जो टाइम है उसमें वेस्ट होता है। तो उस टाइम को बचाने के लिए एक यूनिवर्सल बोर्ड यूज कर सकते हैं जो कि U11 के नाम से आता है। उसे आप कहीं भी किसी भी पुराने LCD LED टीवी में बहुत आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें कम्बो बोर्ड भी आते हैं, यानी मदरबोर्ड में कम्बो बोर्ड भी आते हैं जिसमें पावर सप्लाई और बैकलाइट इंक्लूड होता है, जिसमें 32 इंच का अलग और 24 का अलग होता है। तो एक नॉर्मल पहले हम यूनिवर्सल टाइप के इस बोर्ड U11 बोर्ड से ही समझते हैं, फिर आगे आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये मदरबोर्ड है, यहाँ पे हमने जो है इसको दिखाया है, और ये है पैनल। पैनल मीन्स यहाँ पे हम ये सोर्स PCB जो हाथ में है इसका कनेक्शन इस बोर्ड से किए हैं। यानी ये जो हमारा मदरबोर्ड है और ये पैनल है मान लीजिए, क्योंकि ये पैनल का जो यहाँ पे कफ और जो ग्लास एरिया है उसे हमने हटा दिया है। अब यहाँ पे बचा हुआ सोर्स PCB है जो कि ये दिख रहा है। तो ये है और ये है मदरबोर्ड यानी ऊपर। अब इसकी कनेक्टिंग इस तरीके से यहाँ पे हमने शो किया है ऐसे। बीच में ये क्या है, LVDS केबल है। LVDS केबल यहाँ से और यहाँ पे कनेक्ट होगा। 30 पिन AB है सॉकेट और 30 पिन AB सॉकेट है। लेकिन इस मदरबोर्ड में आपका फुल HD और HD दोनों रेजुलेशन इसमें मिल जाएंगे। लेकिन ये पैनल आपका फिक्स डिज़ाइन होता है, जो कि अगर मान लीजिए आपका फुल HD है तो वो होगा 10 पेयर, अगर HD है तो 5 पेयर होगा। ये 5 पेयर और 10 पेयर के मैचिंग इस मदरबोर्ड से की जाती है, यानी इस मदरबोर्ड से की जाती है। वो भी एक बार आप किसी भी पैनल में इंस्टॉलिंग करते हैं या नया LCD LED TV बनाते हैं, असम्बलिंग करते हैं, तो उसमें भी ये पहला जो सिलेक्शन होता है वो हमारा मदरबोर्ड और इस पैनल के बीच होता है कि कौन सा आप पैनल यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि ये कि यूनिवर्सल बोर्ड होता है, यूनिवर्सल बोर्ड में सारे रेजुलेशन लगभग उसमें सेलेक्ट होते हैं, 4K और 2K छोड़ के HD तक, सॉरी फुल HD तक। अब इसमें क्या है कि अगर ये 5 पेयर है तो आपको रिमोट से इसकी जो रेजुलेशन कोड है उससे आपको एक बार सेलेक्ट कर लेना है, और पहला तो केबल लगाना है इसमें। अगर ये 5 पेयर है तो यहाँ पे आपका इस तरीके से होगा। यहाँ जो हमारा 30 पिन यूज़ किया गया है, 30 पिन में जो है इतने पिन जो है यहाँ पे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये रेडीमेड मार्केट में मिलता है। ठीक है, 5 पेयर मीन्स हम सिग्नल की जो वायर है उसकी कनेक्टिंग कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब 5 पेयर में जो भी ये पैनल का है ये सिग्नल, ये फर्स्ट हो गया R, सेकंड हो गया G, और ये यहाँ पे थर्ड हो गया B, यानी RGB। तो एक तरीके से और समझ लें, जो हमारा मदरबोर्ड और पैनल के बीच की जो कनेक्टिंग होती है उसे एक तरीके से आप और समझ सकते हैं कि जैसे आपका ब्लूटूथ सिस्टम होता है, यानी 2 डिवाइस, जैसे कोई एक मान लीजिए ये मोबाइल है और एक मोबाइल ये है, तो 2 डिवाइस हो गए, और 2 डिवाइस के बीच जो कनेक्टिंग होती है, इंटरफेरेंस होता है, वो एक ब्लूटूथ के द्वारा होता है। तो ब्लूटूथ में क्या होता है कि इसमें भी ब्लूटूथ सेलेक्ट किया जाएगा और इसमें भी सेलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, रिसीविंग और जो है शेयरिंग होता है। और जब दोनों की पेयर हो जाते हैं, यानी जब पेयरिंग सेलेक्ट हो जाता है, तो इसमें डाटा एक दूसरे डिवाइस में ट्रांसफ़र कर लिया जाता है। ठीक इसी तरीके से इसमें भी है कि जब हम किसी सिग्नल को इनपुट करके और उसे आउटपुट के रूप में देखना चाहते हैं, तो पहला काम जो हमारा होता है इस मदरबोर्ड का इस पैनल के साथ पेयरिंग होता है। जैसे ब्लूटूथ एग्जांपल दिए हैं, इससे आपको और इजी हो जाएगा इसको समझने के लिए। और इसी के अनुसार जो है हमारी जितनी लाइन है वो जो है इसकी जो स्कैन होती है उसी के अकॉर्डिंग मैच हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। यानी जो भी वीडियो डेटा आ रहे हैं ये एक सूचना के रूप में डेटा साथ में रहता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे क्लॉक है, तो क्लॉक और ये सिंक जो है इसमें उसी के अनुसार मैच कराते हैं। इसीलिए यहाँ पर देखते होंगे टीकॉन। टीकॉन क्या है, टाइम कंट्रोल
टाइमिंग कंट्रोल। टाइमिंग कंट्रोल क्या, जो भी डेटा आ रहे हैं उसको कंट्रोल करके यानी उसी मैचिंग का यहाँ पे डिस्प्ले करने का काम करता है, जिसमें DDI IC यूज की जाती है। DDI का फुल फॉर्म होता है डिस्प्ले ड्राइव IC, जो कि इस समय आने वाले समय में ये भी जो है काफ़ी स्मार्ट आ रहे हैं कि जिसमें से आपका ये इसी में एक ही कप के अंदर हो जाएगा। अब ये देखिए इसमें क्या है कि ये जो है पैनल में आपका ये जो पेयर है ये क्लियर हो गया है। ये पेयर में आप देखेंगे जैसे 1 2 3 4, ये 4 पेयर जो है इस नेटवर्क रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे इन हो रहे हैं, यानी इस पैनल में यहाँ से होते हुए, और यहाँ पे जो है ये अलग एक एक रेजिस्टेंस के द्वारा अलग हो गया है। अब इसमें ये क्लॉक और ब्लू और ये ग्रीन, यानी ग्रीन माइनस प्लस और यहाँ पे रेड माइनस प्लस। इधर से देखेंगे तो रेड प्लस और माइनस, ग्रीन प्लस और माइनस। अब ये आपका सबसे इजी मेथड है कि अगर मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आता है तो मदरबोर्ड आप रिपेयर करने से बेटर ऑप्शन है चेंजिंग, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस है तो कस्टमर को आप दो उसको ऑप्शन बता सकते हैं। एक बता सकते हैं एंड्रॉयड बोर्ड इंस्टॉलिंग करने के लिए, और एक यूनिवर्सल नॉर्मल बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड का जो प्राइस होता है उसके अनुसार आप जो है उसको ये ऑप्शन बता सकते हैं कि जब वो आप बताएंगे कि आप स्मार्ट भी लगवा सकते हैं इस समय और नॉर्मल बोर्ड भी लगवा सकते हैं जिसका प्राइस इतना है, यानी अपने जो सर्विस चार्ज है उसे जोड़कर और इसके पैसे को जोड़कर आप जो है उस काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं। क्योंकि जो समय है वो अगर कस्टमर को ये मालूम हो कि जो मान लीजिए हम अपना मोबाइल भी इस पे देख सकते हैं, ये क्या नाम है टीवी पे, तो वो यही चॉइस करेगा कि स्मार्ट बोर्ड ही लगवाया जाए।